पूरी इंसानी तारीख में लाखों लोग मरे सिर्फ ज़मीन के एक टुकड़े के लिए। लेकिन क्या आपको मालूम है दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां ज़मीन हर साल बगैर खून बहाए एक मुल्क से दूसरे मुल्क को सौंप दी जाती है। ये कहानी है इंसानियत की और अमन की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम शराफत अली। नाज़रीन, तारीख़ इंसानियत का सबसे ज़्यादा पहलू जंगें हैं। दुनिया की इब्तिदा से आज तक लाखों जंगें लड़ी गईं, लाखों इंसान मारे गए, करोड़ों बेघर हुए, लेकिन ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा हासिल करने की हवस कम न हुई। 1398 में जब तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो एक ही जंग में 1 लाख से ज़ायद इंसान मारे गए। इसी तरह 262 कबल मसीह में तिलंगा की जंग हुई, 2.5 लाख अफराद हलाक हुए। अगर इंसान की तारीख़ पर नज़र डालें तो गुज़श्ता 5000 सालों में 10,000 से ज़ायद जंगें हो चुकी हैं, जिनका मकसद सिर्फ ज़मीन पर कब्ज़ा था। लेकिन एक हैरान कुन हकीकत ये है कि इसी ज़मीन पर कुछ ऐसे जगहें भी हैं जिन्हें खून बहाए बगैर बांट लिया गया। ऐसी ही एक जगह का नाम है फेजेंट आइलैंड। ये एक छोटा सा जजीरा है जो फ्रांस और स्पेन की सरहद पर वाक़या है। ये जजीरा सिर्फ 6800 मुरबा मीटर पर मुश्तमिल है, लेकिन ये दुनिया का वाहिद मकाम है जहाँ हर 6 माह मुल्क तब्दील होता है। साल के पहले 6 माह यानी 1 फरवरी से 31 जुलाई तक ये फ्रांस के कंट्रोल में रहता है, जबकि 1 अगस्त से 31 जनवरी तक स्पेन के कब्ज़े में आ जाता है। ये दोनों मुल्क गुज़श्ता 170 सालों से हर साल इस जजीरे की बाकायदगी तब्दीली की तकरीब मुनक्कद करते हैं। जजीरे पर दोनों ममालिक के नुमाइंदे आते हैं, एक बाकायदा तकरीब होती है, झंडे बदल जाते हैं और ताकत का पुरअमन तबादला होता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब कुछ कब और कैसे शुरू हुआ? तारीख़ हमें बताती है कि 1600 की दहाई में यूरोप में एक बड़ी जंग हुई जिसे 30 वेयर्स वॉर्स के नाम से जाना जाता है। ये एक मजहबी जंग थी, लेकिन इसके पीछे सियासी और मुआशी मफादात भी छुपे थे। जंग के इख्तिताम पर 1648 में अमन मुआहिदा हुआ, जिसे मुआहिदा वेस्टफालिया कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत फ्रांस और स्पेन ने कई मुतनाज़ा इलाकों का फ़ैसला किया, लेकिन एक ऐसा इलाका जो फ़ैसला कुन ना हो सका, वो यही फेजेंट आइलैंड था। इसका हल निकाला गया कि इस पर दोनों ममालिक बारी बारी हुकूमत करेंगे। 1856 में दोनों ममालिक ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक ये तय पाया कि फेजेंट आइलैंड पर बारी बारी 6-6 माह दोनों ममालिक हुकूमत करेंगे। आज तक यही असूल चल रहा है और बगैर किसी खून खराबे के ये ज़मीन हर साल 2 मरतबा एक मुल्क से दूसरे मुल्क को मुंतकिल होती है। यही वो नया मिसाल है जो दुनिया को ये सिखाती है कि ज़मीन का कब्ज़ा सिर्फ जंग से नहीं बल्कि अमन से भी मुमकिन है। ऐसा सिर्फ यही एक जगह नहीं, अंटार्कटिका दुनिया का वो बर्फ़ से ढका हुआ बर आज़म है जहाँ 12 ममालिक के तहकीकाती स्टेशन मौजूद हैं। यहाँ कोई फ़ौजी ताकत नहीं, कोई सियासी जंग नहीं, सिर्फ साइंसी तहकीक का मैदान है। इन 12 ममालिक ने बाहमी मुआहदे के तहत ये तय किया कि अंटार्कटिका को जंग या किसी मुल्क की मलकियत का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। ये सब मिसालें इस बात की दलील है कि जब दुनिया चाहे तो जंग के बगैर भी ज़मीन बांटी जा सकती है, ताकत का तबादला हो सकता है और अमन कायम रह सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये छोटे छोटे ममालिक बाहम अमन का रास्ता अपना सकते हैं तो बड़ी ताकतें क्यों नहीं? अगर एक छोटा सा जजीरा 170 साल से अमन का इस्तारा बन सकता है तो दुनिया के दीगर मुतनाज़ा इलाके क्यों नहीं? ये कहानी सिर्फ फेजेंट आइलैंड की नहीं बल्कि इंसानियत की भी है। ये हमें सबक देती है कि खूनज़ीरी, तबाही और नफ़रत से बेहतर है बातचीत, समझौता और अमन। शायद सवाल ज़मीन का नहीं, सोच का है। जंग से नहीं, हम सिर्फ अमन से जीत चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हमारी ये वीडियो अपने प्यार बड़े लाइक से भरपूर शेयर करेंगे। आपके प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।